तो सीडीएसएस क्या होते हैं? सीडीएस ना एक तरह का क्रेडिट मार्केट में एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आपको मदद करता है अपनी क्रेडिट रिस्क को हेज करने के लिए। सो बेसिकली जब आप किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीदते हो, तो आप उसमें किसी भी बॉन्ड में कई तरह की रिस्क कैरी करते हो। तो जैसे इंटरेस्ट रेट की रिस्क, एक उसकी एक और रिस्क होती है, वो होती है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क बेसिकली मीन्स कि आपने बॉन्ड खरीदा है तो एक पर्टिकुलर पीरियोडिक टाइम पे आपको कूपन पेमेंट मिलेंगे और फाइनली आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट भी मिलेगा। तो व्हाट इफ कंपनी जो है रीपे ना कर पाए, या फिर कि आपको 1,000 रुपये वापस मिलने वाले थे लेकिन कंपनी की कुछ ट्रबल्स के कारण अभी वो सिर्फ आपको 800 रुपये ही वापस कर पाए। तो इस रिस्क को हेज करने के लिए एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि बेसिकली एक इंश्योरेंस है, जिसमें आप एक प्रीमियम पे करते हो और एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, और जब तक आप उस प्रीमियम को पे कर रहे होते हो, आपके पास एक इंश्योरेंस रहता है कि अगर उस कंपनी में कोई क्रेडिट इवेंट होता है ना। क्रेडिट इवेंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से डिफ़ॉल्ट ही करें। अगर कोई रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है डेट की, या और भी कुछ रिलेटेड इवेंट्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं क्रेडिट इवेंट वर्ड की डेफिनेशन में। तो कोई भी क्रेडिट इवेंट होता है तो आपको कोई पोटेंशियल लॉस ना हो, उसको कवर करता है ये कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बाकी के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की तरह सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड भी होते हैं, अ, ठीक है। पर एक लाइक बहुत ब्रॉडर वे में देखें तो बेसिकली एक इंश्योरेंस होता है किसी भी कंपनी की क्रेडिट रिस्क को कवर करने के लिए, ठीक है। तो आप प्रीमियम पे करते आते हो और आपके पास एक इंश्योरेंस है। अभी अभी इसके ना फर्दर ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए क्या किया गया कि जो प्रीमियम है उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। तो आइदर 1% और 5%। आई थिंक इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड्स पे 1% एंड देन हाई यील्ड, सो बेसिकली बॉन्ड्स पे नहीं होता ये कॉन्ट्रैक्ट। तो सीडीएस किसी बॉन्ड को प्रोटेक्ट नहीं करता, बट एक रेफरेंस एंटिटी की पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डेट को इश्यूड इन ए पर्टिकुलर करेंसी के ऊपर होता है। तो ये किसी बॉन्ड का प्रोटेक्शन कहना गलत वर्ड होगा, लेकिन फिर भी मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक और रिलेटेड चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रेफरेंस ऑब्लिगेशन। तो आप एक तरह से मैप कर सकते हैं, ऐसा समझ लो एक सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट को, कि ये बॉन्ड इस के लिए क्वालिफाई करता है। तो मैं ये बोल रहा था कि ऐसे सीडीएसएस कॉन्ट्रैक्ट जो आई थिंक हाई यील्ड के लिए हैं, उनके लिए हम शायद 5% का है, एंड देन आईजी कैटेगरी बॉन्ड्स के लिए जो सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें आई थिंक इसको स्प्रेड बोलते हैं हम। जो मैं प्रीमियम बोल रहा था, 1% का स्प्रेड स्टैंडर्डाइज कर रखा है, लेकिन ऑब्वियसली जो फेयर वैल्यू ऑफ स्प्रेड होगी, पार स्प्रेड, वो ज़रूरी नहीं है कि ये 1% या 5% ही हो, है ना। तो उसको एडजस्ट करने के लिए क्या होता है कि आप इनिशियल अमाउंट जिसमें वो सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहे हो, उसमें वो एडजस्ट किया जाता है। जैसा कि आप देखोगे कि बॉन्ड्स वगैरह में हम कहते हैं ना डर्टी प्राइसिंग, सो कि एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू तो बॉन्ड की है बट इतना इंटरेस्ट ड्यू है तो आप उसको एडजस्ट कर दोगे। तो सिमिलरली आप एक फेयर वैल्यू पे आते हो। अभी एक किसी दूसरे लेक्चर में किसी सीडीएस की प्राइसिंग कैसे की जाती है मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो उतना ट्रिवियल नहीं है, काफ़ी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व्ड हैं किसी सीडीएस को वैल्यू करने के लिए। पर एक बार आपने किसी सीडीएस की प्राइस डिटरमाइन कर ली, देन वो आइदर 1% वाला होगा या 5% वाला, तो फिर आ, जो भी बचा हुआ अमाउंट है रीएडजस्टमेंट करोगे आप इनिशियल परचेज पे। आम, इसमें जो रेफरेंस एंटिटी होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जनरली एक रेड कोड करके यूज़ किया जाता है। आई थिंक मार्केट नाम की कंपनी इशू करती है, जो रेफरेंस एंटिटी डेटाबेस नाम से उनका एक हर रेफरेंस एंटिटी के लिए एक कोड प्रोवाइड करते हैं वो। और सीडीएस कर्व हम उसको कहते हैं कि आप एक किसी आपने एक रेफरेंस एंटिटी ले ली और उसकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डेट ले ली। सो अलग अलग तरह की डेट होती हैं, सीनियर डेट, सबऑर्डिनेट डेट, ऐसा अलग अलग। तो एक पर्टिकुलर कंपनी ले ली और उसकी अलग अलग कैटेगरी ऑफ डेट ले ली, एंड देन आप सॉरी
उसकी एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ डेट ले ली इश्यूड इन अ पर्टिकुलर करेंसी, एंड देन उससे जो सीडीएस कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको अक्रॉस डिफरेंट ड्यूरेशंस आप प्लॉट कर लेते हो कि 10 ईयर्स इट इज़ 10 ईयर वाले पे स्प्रेड कितना चल रहा है, 6 मंथ वाले पे कितना स्प्रेड चल रहा है, तो वो अपना सीडीएस कर्व हो जाता है। सीडीएस कर्व काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है अपने क्रेडिट कर्व से। इंटरचेंजेबली भी ये वर्ड यूज़ होते हैं, मतलब क्लैरिफाई कर लेना चाहिए। या सो ये बेसिकली किसी भी एंटिटी की क्रेडिट वर्दीनेस को डेरिवेटिव मार्केट से जानने का तरीका है, उसके सीडीएस कर्व को प्लॉट करना। वहीं उसके बॉन्ड से डेराइव्ड क्रेडिट कर्व को प्लॉट करना कैश मार्केट में उस एंटिटी के क्रेडिट वर्दीनेस को जानने का तरीका है। और कई बार इन दोनों में डिफरेंसेस भी हो जाते हैं, तो उस केस में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी होती है। तो आप ये चीज़ भी कर सकते हो कि आप प्राइम मतलब कैश मार्केट में एक पर्टिकुलर व्यू ले लो क्रेडिट वर्दीनेस पे, एंड देन आप सेम चीज़ क्या करोगे कि डेरिवेटिव मार्केट में सीडीएस कर्व पे भी ले लोगे, एंड देन उसका जो डिफरेंस होगा ना, वो एक तरह से आपको क्रेडिट रिस्क फ्री वे में आप कुछ पैसा बना सकते हो। सो पर खैर बाकी सारे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की तरह भी ये इनिशियली तो प्रमोट किया जाएगा कि ये हेजिंग के लिए है, पर हाँ हेजिंग के लिए भी यूज़ होता है, पर स्पेकुलेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है कि आपकी कोई पर्टिकुलर व्यू है किसी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को लेके, और जैसा मैंने कहा कि ये इस तरह की आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी से कुछ पैसा बनाने के लिए भी यूज़ हो सकता है कैश वर्सेस डेरिवेटिव मार्केट में। तो हाँ, ये इतना नोन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्योंकि इन जनरल क्रेडिट मार्केट उतने ज़्यादा नोन नहीं है जितना हमारा इक्विटी मार्केट्स हैं। पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आई थिंक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इंस्ट्रूमेंट है। आई थिंक लोगों को ऑप्शन प्राइसिंग के बारे में तो पता होता है, ब्लैक शॉल्स मॉडल वगैरह, मगर सीरियस प्राइसिंग बहुत ही कम लोगों को जनरली पता होता है, अपार्ट फ्रॉम दोस्त जो उसमें फील्ड में काम कर रहे हैं। तो वो भी एक मैं बताऊंगा कि किसी सीडीएस को कैसे प्राइस किया जाता है।